Samantha. So in this series of human physiology, we have already discussed digestive system. We are on our series of respiratory system. So we already discussed about mechanism of breathing, respiratory tract. So today we are going to discuss about transport of gases, how gases, oxygen and carbon dioxide transported. Okay, everyone knows they are transported through blood. ठीक है, सबको पता है. So as far as oxygen is concerned, we will first talk about oxygen, and because it is a simple one. After that we will discuss about carbon dioxide because it is quite complicated. So first about oxygen, 97% of the oxygen is transported by RBC, that is hemoglobin. Blood color is of red, hemoglobin. I know everyone is just fed up of this hemoglobin because from our junior classes we have read a lot about hemoglobin. सबको पता है hemoglobin की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. ठीक है, सो एक बार और देख लेते हैं इसको. 97% of the oxygen is transported through RBC, that is erythrocyte or hemoglobin. The remaining 3% is in dissolved form in plasma. ठीक है. So hemoglobin make a complex with oxygen, that is oxyhemoglobin. Hb can bind with 4 oxygen. ठीक है, Hb is the symbol of hemoglobin. Hemoglobin can make a complex and form oxyhemoglobin. ओके और ये एक ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और 4 ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है. मैक्सिमम ये 4 के साथ बाइंड कर सकता है. जो हीमोग्लोबिन है उसके ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल PO2 मस्ट बी हाई. PO2 क्या बताया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी हाई. ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए. PCO2 लो. जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो होना चाहिए. क्यों लो होना चाहिए? क्यों जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो होना चाहिए. क्यों लो होना चाहिए? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा कंफर्टेबली कंबाइन कर सकता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. इसके साथ बहुत अच्छे से कंबाइन करता है. इसीलिए जब भी चांस मिलता था ये, अगर CO2 और ऑक्सीजन में दोनों अवेलेबल है तो Hb पहले CO2 के साथ कंबाइन करेगा. ठीक है, इन केस अगर CO2 कम है तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा. ठीक है, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि CO2 कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए ताकि ज्यादा साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उनको ट्रांसपोर्ट कर सके. ठीक है, एज ए व्हीकल की तरह काम करता है Hb. ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन. 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. अब जैसे Hb है, इसके साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके जुड़ गया. ठीक है, ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है, एनहांस करेगा ये. ठीक है, अगर एक जुड़ गया तो दूसरे को इजी हो जाएगा जुड़ना, तीसरे को और ज्यादा इजी हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे जुड़ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी व्हीकल में या हम कभी ऑटो में या किसी कैब में बैठते हैं, दिल्ली में होता है ज्यादातर, जब तक वो पूरी सीट्स फुल नहीं हो जाती वो लोग चलते नहीं है आगे. ठीक है, सो जैसे ऑक्सीजन एक आया, फिर दूसरे का वेट किया गया, फिर तीसरे का. ठीक है, इस तरह से जब चारों की सीट पूरी हो गई तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा टू द टिश्यूज में ही तो जाना होता है क्योंकि टिश्यूज में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है. ठीक है, इसके लिए कंडीशंस है. पीएच हाई होना चाहिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए. ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए. CO2 का कम होना चाहिए. टेम्परेचर भी कम होना चाहिए क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इट विल डीजनरेट द बॉन्ड और कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन. ठीक है, ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन. तो ये एक ग्राफ है, ये हमें बताता है कि किस तरह से जुड़ता है. अब मान लो जैसे एक ऑक्सीजन आके जुड़ा, ठीक है, तो ये 25% सैचुरेटेड हो गया हीमोग्लोबिन.
ठीक है, अगर एक और आके जुड़ गया तो 25% प्लस 25% दैट इज 50% सेचुरेटेड हो गया। अगर चारों तरफ 4 साइड्स पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा तो 100% सेचुरेटेड हो जाएगा, ऑल सीट्स आर फुल हो जाएगी हीमोग्लोबिन में। तो ये ग्राफ है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऐसे बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और सेचुरेशन ऑफ ये हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। अगर मान लो आप ये देखो, अगर 25% है ऑक्सीजन तो सेचुरेशन इतना रहेगा, ठीक है 25%। अगर 50 हो गई तो 50% हो जाएगा, ठीक है। अगर 70% हो गई तो 70% हो जाएगा। अगर 100% ऑक्सीजन हो गई, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट अबंडेंट है, तो 100% सेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कर्व सिग्मोइड है, एस शेप्ड, एस शेप्ड कर्व है ये, ठीक है, सिग्मोइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये 3 टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। 70% इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है इसका ट्रांसपोर्ट। 20 to 25% हीमोग्लोबिन से कॉम्प्लेक्स बनाकर, वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। 7% इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। इस 3 टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे होता है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, ठीक है। सो व्हेनेवर CO2 concentration get high in tissues because tissues have to perform metabolic activities, अब ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी तो ज्यादा CO2 का प्रोडक्शन होगा, तो वो CO2 क्या करेगी, वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बना देगी। आगे फर्दर फिर वो HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन बना देगा, ठीक है। Every 100 ml of blood can transport 4 ml of carbon dioxide. कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है उसकी टेंडेंसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की ज्यादा होती है, ठीक है। वो ज्यादा कंफर्टेबली इसके साथ मतलब बॉन्ड बनाता है, जिसको बोलते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। बट this bond dissociate whenever it get high concentration of oxygen, जब उसको ज्यादा ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन मिल जाएगी तो वो डिसोसिएट कर देगा बॉन्ड को, ठीक है। Hb है वो CO2 से जुड़ा है, बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये इसकी टेंडेंसी है। इस तरह से ये रिवर्स रिएक्शन चलती रहती है। ये सब खेल प्रेशर ग्रेडियंट का है, मतलब जिस भी गैस का प्रेशर ज्यादा होता है वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है, तो उस तरह से हीमोग्लोबिन उसके साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है। So this is all about transport of gases. I hope you like my video. If you like it, please do subscribe my channel, hit that like button and stay tuned.